स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान एयरफोर्स बॉम्ब्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी वायुसेना का बड़ा हवाई हमला। तो मतलब पाकिस्तान भी सीख चुका है। जब भारत ने एयर स्ट्राइक एक बार उसके देश में किया था तब समझ में आ गया, लेकिन ये गलती है पाकिस्तान की, बड़ी गलती है। अब इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मेरे को तो ये दिख रहा है। लेकिन पहले हम विस्तार वाइज ये न्यूज़ जो है वो देख लेते हैं, फिर हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों लास्ट तक जरूर टिके रहना, लास्ट में हम आपके साथ जरूर बात करेंगे। आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय इस न्यूज़ के बारे में बात की जा रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बड़ी स्ट्राइक करी है अराउंड अफगानिस्तान और कई लोग मारे गए हैं। टोटल 8 लोगों की मौत हुई है। नाउ ये लोग कौन हैं, इसको लेकर पाकिस्तान का अलग पर्सपेक्टिव है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो लोग कुछ और कह रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने खुद ये बात दुनिया को बताई है कि इन लोगों ने 8 लोगों को मारा है इन एन एंटी टेरर एयर स्ट्राइक। नाउ अब आप सोच कर देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के बारे में कुछ सोचा? जब ये लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हमने बालाकोट में बॉम्बिंग क्यों करी, क्या पाकिस्तान ने एक सेकंड भी सोचा अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने से पहले? एंटी टेरर एयर स्ट्राइक के नाम पर उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भेज दिया ना। यहाँ पे आप आगे पढ़ पाओगे, तालिबान ने इस अटैक की ऑब्वियसली निंदा करी है, क्योंकि तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान ने जो इन इलाकों में बॉम्बिंग करी है ना, एक तो पख्तिका और दूसरा खोश्त, इन दोनों इलाकों में सिर्फ जो आम लोगों के घर हैं, जहां पर सिविलियंस रह रहे थे, वहां पर बॉम्बिंग करी है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। बीबीसी का आर्टिकल आप देख पाओगे, अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 8 औरतों और बच्चों को मारा है अफगानिस्तान में इन एयर स्ट्राइक्स। नाउ अगर अफगानिस्तान तालिबान की बात यहाँ पर सही है, पाकिस्तान शुड बी अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ। एयर स्ट्राइक्स के नाम पर निहत्थे लोगों को मारना, औरतों बच्चों को मारना, ये एक बहुत ज़्यादा कायरतापूर्ण कंट्री ही कर सकता है। मैं यही लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करूँगा, क्योंकि वर्ल्ड ओवर दुनिया भर का मीडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी गलती हुई है, सिविलियंस को ये लोग मार के आ गए हैं। हालांकि मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, मुझे लग रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अभी जो करंट गवर्नमेंट है, इनको एनकरेज कर रहा है कि अफगानिस्तान में जहां भी तुमको कुछ सस्पिशन लगे कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी आउटफिट हो सकता है, उसको बॉम्ब कर दो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर का मीडिया एक तरफ है, अमेरिका का जो सरकारी मीडिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका, देखो आपको न्यूज़ कहाँ से मिलती है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स क्या है। मैं भी आपको जो सोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये जो न्यूज़ है इस कंट्री की है, ये जो न्यूज़ है सरकारी है या प्राइवेट है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका यूएसए का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेन्स ने एलिजिडली हिट किया है मिलिटेंट हाइडआउट्स को, और ये सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है। बाकी सारी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि निहत्थे औरतों और बच्चों को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मारा है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि अफगानिस्तान के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जब यूएसए की ऑक्यूपेशन बनी हुई थी अफगानिस्तान में, तब आपको याद होगा करजाई नाम के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। इन्होंने एक बार ये कहा था कि भारत हमारा दोस्त है। ये अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए भारत एक दोस्त है और पाकिस्तान एक जुड़वा भाई है। तो जुड़वा भाई अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनके जो लोग हैं, काफ़ी बार पाकिस्तान को कह चुके हैं। तो जुड़वा भाई अचानक से ये सब क्यों कर रहा है? तो इसका रीज़न आप लोगों के सामने है। रिसेंटली अफगानिस्तान के जुड़वा भाई पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक हुआ। इनकी जो मिलिट्री पोस्ट है नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर फिदाइन अटैक होता है। एक बॉम्बर यहाँ पे पहुँच जाता है, फिदाइन अटैक करता है। पाकिस्तान आर्मी के 2 ऑफिसर मारे जाते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के जो नए प्रेसिडेंट हैं, ये पूरे देश को वादा करते हैं कि पाकिस्तान इसका बड़ा बदला लेगा। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा, और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम
पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाउ जब इनिशियली अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, मैं मीडिया के ज़रिए प्रॉपरली फॉलो कर रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से ये लोग जवाब देने की बात कर रहे हैं। और जब मैंने उस वक्त ये वीडियो देखी थी और पीछे जो पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल्स हैं वो घूम रहे थे, वो मैंने देखा था, उसी वक्त मुझे आइडिया लग गया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत करने वाले हैं। और इन्होंने किया यही है, बस अंधाधुंध एयर स्ट्राइक्स कर दी है। कुछ इनको पता था नहीं कि जहाँ पर ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं वहाँ पे आतंकवादियों के कैंप्स हैं भी या नहीं। और अब ओपनली अफगानिस्तान में तो देखो इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसके दो रीज़न है। पहला तो ये, रिसेंटली आपको पता होगा कई हज़ारों लाखों अफगान रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान की सरकार ने ज़बरदस्ती बाहर निकाला है फ्रॉम पाकिस्तान। अफगानिस्तान में उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से ना इस बात को लेकर काफ़ी बिलीव था कि जो रिलीजियस एफिनिटी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उस बेसिस पर पाकिस्तान हमेशा एक सॉफ्ट हैंड रखेगा अफगानिस्तान की तरफ। मगर पाकिस्तान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एक बार को यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जब तक इमरान खान पावर में थे, इमरान खान की जो आप कह लीजिए पॉलिसी थी वो कुछ और थी। वो अफगानिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट थे। उन्होंने तो आपको याद होगा जो पाकिस्तान तालिबान है उसके साथ समझौते की भी बात कर ली थी, जो काफ़ी हद तक अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करता है और काफ़ी बार अटैक करता है पाकिस्तान पे। तो वो काफ़ी बार ऐसे ग्रुप्स के साथ समझौता, मिल के बैठ के बात करते हैं वगैरह, ऐसी बातें करते थे। बट सिंस जो अब नई गवर्नमेंट आई है जिसको यूएसए की काफ़ी बैकिंग है, वो लोग बिल्कुल अलग तरीके से डील कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के आम नागरिकों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसको ये बात अच्छी लगेगी कि उसके देश में जो निहत्थे लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन पर बॉम्ब बरसा के कोई चला गया ना। तालिबान की जो भी एस्टैब्लिशमेंट है अफगानिस्तान में, इन लोगों ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने होंगे, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे पता नहीं है। अभी तक अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के पास इतनी पावर नहीं है कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये पाकिस्तानी आर्मी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए। पाकिस्तानी आर्मी वेल फंडेड है, अपने ही देश के बहुत सारे रिसोर्सेज ये लोग अपने पास रखते हैं। डिफेंस बजट पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स साइज़। चाइना की काफ़ी सपोर्ट है। तो जो भी अब कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान भुगतेगा, जो अफगानिस्तान से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली आतंकवादी अटैक के रूप में ही होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात ना इंडिया को भी इम्पैक्ट करती है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2023 के दिसंबर महीने में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था आईसीसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने का। नाउ चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर भारत भी पार्टिसिपेट करता है, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी। नाउ मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है अफगानियों के साथ, और उसके बाद 2025 में ये चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करना चाहते हैं, साफ साफ लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती। और इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर पब्लिश किए गए हैं कि हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया ऑल टुगेदर पाकिस्तान को ये कह दे कि हम लोग आपके देश में नहीं आएंगे। हमारे जो मैचेस हैं ना वो आप हाइब्रिड मोड के अंडर यूएई या फिर श्रीलंका या फिर कहीं और करा लीजिए। इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। और जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बाद आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर आवर प्लेयर सेफ्टी। और सिंस अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप इन द फ्यूचर और ज़्यादा पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स देखो अफगानिस्तान में। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए थे अफगानिस्तान में, और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने ये कहा था कि हाँ, हम अवेयर हैं इन रिपोर्ट्स के बारे में, मगर हम आपको कहेंगे कि जाके आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछो इसके बारे में। नहीं तो आप इमेजिन करके देखो, कोई और कंट्री होता, वो किसी और कंट्री पे, कोई यूरोपियन कंट्री पे या फिर कहीं और बॉम्बिंग करके चला जाता, यूएस कितनी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया से जवाब देता। मगर यूएस हैज़ बिन एंडोर्सिंग पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स मिलिटेंट्स हु यूज देयर बेसिस इन अफगानिस्तान फॉर कैरिंग आउट अटैक्स इन पाकिस्तान। तो देखो, यूएस बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है। एक्चुअली यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान को कहे कि और ज़्यादा अटैक करो अफगानिस्तान पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली आतंकवाद को लेकर इन द फ्यूचर पाकिस्तान में स्थिति खराब ही होने वाली है। द सिचुएशन इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर वैसे आपको इसी वीडियो में मिल गया था, अच्छे से मिल गया था अगर आप प्रॉपरली देख रहे थे वीडियो। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और फाइनली लास्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यदि उसका आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था
कि यदि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है तो ये सबसे बड़ी गलती होगी पाकिस्तान की, क्योंकि देखो अफगानिस्तान की ओर से जो अटैक हुआ था अभी उसको टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, करीबन 4-5 दिन ही हुए हैं और तुरंत इन लोगों ने क्या बोलते हैं आंसर दे दिया, मतलब हाँ। एयर स्ट्राइक करके। तो ये बोला जाता है बौखलाहट या तो बोला जाता है जल्दबाजी। ठीक है। हाँ, अफगानिस्तान लोगों ने पाकिस्तान के जो एयर मतलब जो ऑफिसर्स है, जो टेंट वगैरह होती है, मतलब जो मिलिट्री का जो इलाका होता है वहाँ पे उन लोगों ने ये हमला किया है, ये बात सत्य है। और वहाँ पाकिस्तान के कई सारे सोल्जरों की वहाँ पे जाने भी गई है, ये भी बात सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को वेट करना था, पहले सब कुछ देखना था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और कहाँ से ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, और जहाँ से वो ऑपरेट हो रहा है वहाँ पे लोगों को एयर स्ट्राइक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को हम बोले कि भाई पूरी तरह से गलत है, बट ये जल्दबाजी थी। हम जिस हिसाब से मैंने न्यूज़ देखी है, अफगानिस्तान के जो सिविलियन वहाँ पे उसकी डेथ हुई है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि सिविलियन के ऊपर कभी भी हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सारे अभी लाइव युद्ध चल रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जहाँ जहाँ पे सिविलियन होते हैं तो वहाँ पे पहले वार्निंग दी जाती है कि भाई यहाँ से हट जाओ। इन लोगों ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ हमला ही कर दिया, एयर स्ट्राइक ही कर दी। तो ये गलती पाकिस्तान को भुगतनी पड़ सकती है इन द फ्यूचर। अभी देखो कि 2024 चल रहा है और ये मार्च कंप्लीट होने को आया है और उसके बाद और 8 महीना है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी। और चैंपियन ट्रॉफी की बात चल रही है कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। यदि हो सकता है कि अफगानिस्तान ने और हमले वहाँ पे बढ़ा दिए तो चैंपियन ट्रॉफी भी रद्द हो सकती है। तो देखो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में क्या कोई ऐसे कोई समझदार लोग ही नहीं। पहली तो बात देखो, इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था, ये बात आप लोगों ने, आप सबको पता है। पूरी जो मूवी भी आई थी, वो मूवी भी सब लोगों ने आई थिंक देखी होगी, लेकिन सब कुछ प्लानेड था, सब कुछ परफेक्टली प्लान किया गया था। पहले मतलब वो छानबीन भी की थी कि हाँ। उनके वो सब कहाँ रहते हैं, वो मिलिटेंट, क्योंकि जो उरी अटैक हुआ था वो सारे के सारे मिलिटेंट मतलब जो आतंकवादी ही थे, उसमें कोई सोल्जर नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन इन्वॉल्व पूरी आर्मी थी पाकिस्तान, वो तो सबको पता है खुलेआम। हाँ। लेकिन पहले इंडिया ने उसका प्रिपरेशन किया, करीबन 15-20 दिन लगे थे, सब कुछ प्रिपेयर किया, कहाँ से हमला हुआ, कहाँ इनके ये लोग छुपे हुए ठिकाने, ये सब कुछ मैप आउट करके जितने भी ठिकाने थे उस ठिकानों को ब्लास्ट किया। एक भी सिविलियन को कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को सोच समझ के करना था, लेकिन इन द फ्यूचर क्या होता है, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका और ये यूएस से मतलब अमेरिका पता नहीं क्यों अमेरिका इसलिए बोल रहा है क्योंकि अमेरिका का जो दुश्मन था वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ था, जो अमेरिका ने फिर पाकिस्तान से जो उड़ाया है, आपको पता है लादेन ओसामा बिन लादेन, वो अफगानिस्तान में था। और उसके अलावा भी 2-3 अमेरिका के साथ अनबन हुई है अफगानिस्तान के साथ, तो उस वजह से फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। देखो अमेरिका है वो बहुत टैलेंटेड कंट्री है, ठीक है, उसको पता है कि उसको किसके साथ रहना, ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर पता है। हाँ, और कब किसका बिल्कुल कैसे मतलब हाँ, वो यूज ये करना। भारत एंड पाकिस्तान के साथ कभी बड़ी बात क्यों नहीं होती है, रीजन अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान भी चाहिए और इंडिया भी चाहिए। इंडिया चाहिए क्यों, क्योंकि उसको वहाँ से भर के बिजनेस मिल रहा है। पाकिस्तान क्यों चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हो सके ना, कहीं ना कहीं उंगलीबाजी करनी हो उसको तो कौन काम आएगा, पाकिस्तान। क्योंकि अमेरिका को पता है कि उसको एक बूटी दे दो ना तो वो कुत्ता कैसे जो उसकी जीभ टंग होती है वो लपा के आता है, वैसे पाकिस्तान आता है। इसलिए अमेरिका उसको उस तरह से यूज करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका भारत के साथ तो है, रीजन आपको पता है, क्योंकि इतना सारा ट्रेड चल रहा है, इतना सारा भारत के साथ बिजनेस है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन भारत के साथ रहने का वो है चाइना, ठीक है। तो ये अमेरिका बहुत बुद्धिशाली देश है भाई, वो ऐसे ही नहीं, इतने अरबों खरबों कितने पैसे बोलूँ मैं, मेरे मतलब वो पीछे कितने जीरो लगते वो भी मेरे को नहीं पता, इतने रुपये पैसे है अमेरिका के पास। क्यों है वो रीज़न आप सब लोग अच्छे से जानते हो। बाकी वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, भाषण करना हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, आपसे विदाई चाहते हैं, परमिशन दे दीजिए। फिलहाल मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद। जय हिंद।
जय भारत।